तो आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी है क्या? कोई भी सेल या बैटरी लगाई जाएगी वो एनर्जी प्रोवाइड करेगा। क्या प्रोवाइड करेगा? एनर्जी। और एनर्जी अब किलो वाट आवर में निकालनी हमें या जूल में। एनर्जी की यूनिट क्या होती है? या तो किलो वाट आवर या फिर जूल। तो हमें जो आंसर आज के बाद जो भी क्वेश्चन के आंसर लाने हैं वो किस में लाने होंगे? किलो वाट आवर और जूल में। देखिए मैं हेडिंग डाल रहा हूँ इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इसको डिटेल में समझाता हूँ कैसे कैसे क्वेश्चन करेंगे। हेडिंग है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। देखिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ई से डिनोट करते हैं हम, ई से। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी पहली बात तो कहाँ से आती है? तो गिवन बाई सेल। कौन देगा हमें ये? गिवन बाई सेल। गिवन बाई सेल। सेल या बैटरी जो भी होगी वो हमें एनर्जी देगी। अब एनर्जी की बात करें तो एनर्जी जो होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो होती है P इंटू टी। P इंटू टी। ये कहाँ से आ गया सर? P इंटू टी। देखो इसको थोड़ा सा समझा देता हूँ कहाँ से आया। देखो तुमने पढ़ा था पावर, पढ़ा था? यस सर, पावर पढ़ा था। पावर क्या था? एनर्जी पर यूनिट टाइम या वर्क पर यूनिट टाइम। एनर्जी पर यूनिट टाइम। तो यहाँ से अगर एनर्जी का फॉर्मूला बनाओगे, एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो? एनर्जी को ई से डिनोट कर देते हैं, पावर P, P से डिनोट करो, इनटू टाइम T, इनटू टाइम T। तो यहाँ से एनर्जी का फॉर्मूला क्या आ गया? P इंटू टी। ठीक है सर, ये पता लग गया। पावर इंटू टाइम कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी? एनर्जी आ जाएगी। सर जो एनर्जी होती है उसको हम कहाँ कैसे मापेंगे? इन किलो जूल, या तो जूल या किलो वाट आवर्स। देखो इन किलो वाट आवर्स, इनको इसको हमेशा किलो वाट आवर में रखेंगे। और ये है क्या? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये पावर है, इसको हम रखेंगे किलो वाट में। किस में रखा जाएगा? किलो वाट, इन किलो वाट। और टाइम को हम जनरली इन आवर्स रखेंगे। यहाँ क्या रखेंगे? इन आवर्स। ठीक है सर, ये आ गया समझ में। अब देखो एसआई यूनिट की अगर बात की जाए एनर्जी की, एसआई यूनिट की बात करें, एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी, एसआई यूनिट, यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होती है तुम ही बताओ? जूल होती है सर। एसआई यूनिट है एनर्जी की, वो क्या है? जूल। क्या है? जूल। और शॉर्ट में क्या लिखते हैं? जे। ठीक है सर। और आप अभी अभी किलोवाट आवर को भी एनर्जी की यूनिट बता रहे हो, बताओ कैसे? देखो तुमने अभी भी पढ़ा एनर्जी इक्वल टू पावर इंटू टाइम। पावर को किलोवाट में लो और टाइम को आवर में लो तो किलोवाट आवर किसकी यूनिट बन जाएगी रे? किसकी यूनिट बन जाएगी? एनर्जी की। अब सर एक ये बताओ, रिलेशन बताओ किलोवाट आवर और जूल में। तो जो क्वेश्चन है वो क्या है? रिलेशन बिटवीन किलोवाट आवर एंड जूल। तो देखिए क्या रिलेशन है, देखना। किलोवाट आवर इज इक्वल टू डैश 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 जूल। इतने जूल के बराबर है। कितने जूल के बराबर? ये हमें प्रूफ करना है। तो देखो किलो का मतलब क्या था? 1000। किलो का मतलब क्या है? 1000। 1000 रख लिया सर। और वाट को वाट ही लिख दो, वाट को वाट ही लिख दिया सर। आवर्स, एक घंटे में कितने सेकंड होते हैं? 60 इंटू 60 सर, 60 मिनट और 60 सेकंड। ठीक है सर, अब इसको मल्टीप्लाई करो, 3600 सेकंड। यस सर। और इनको करोगे तो 3650 आ जाएंगे। ठीक है, 2 ये और 3 ये। वाट सेकंड, वाट सेकंड। वाट और सेकंड को मिला के हम क्या लिख सकते हैं पता है तुम्हें? जूल लिख सकते हैं। सर ये कैसे पता चला आपको? जूल लिख सकते हैं वाट और इसको, देखो ये भी बता रहा हूँ, इसको जूल लिख सकते हैं। वाट सेकंड को कैसे लिखेंगे? यहाँ से देखो, अभी तुम देखो एनर्जी इक्वल टू क्या था? P इंटू टी था। यस सर। और पावर किस में? एनर्जी की यूनिट क्या है? जूल। और इसकी क्या है? वाट। और टाइम की क्या है? सेकंड। और वाट सेकंड को जूल लिख सकते हो या नहीं लिख सकते? लिख सकते हो सर। वाट सेकंड की जगह क्या लिख सकते हो? जूल। अब इसको अगर ढंग से लिखो तो 36 इंटू 10⁻⁵ है 5 जूल। या फिर इसको और पॉइंटों में जो एनसीईआरटी लिखती है 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। ठीक है, तो ये 1 किलोवाट आवर ऐसे याद रखना आज के बाद इसको 10⁻⁶।
ये याद रखना ये डाटा। अरे समझ में आया यहाँ तक है? 1 किलोवाट आवर 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल के बराबर होता है। और यहाँ कैसे एनर्जी का फॉर्मूला P इंटू टी है ये बता दिया मैंने। कहाँ से? ऐसे, पावर इज इक्वल टू एनर्जी बाई टाइम, तो एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम, P इंटू टी। पावर को किलोवाट में लेंगे और इसको आवर्स में, तो किलोवाट आवर किसकी यूनिट हो जाएगी रे? एनर्जी की। एनर्जी की यूनिट जूल भी होती है और किलोवाट आवर भी। अब जूल और किलोवाट आवर में रिलेशन हमने निकालना सीख लिया। और वाट सेकंड को जूल कैसे लिख दिया ये भी मैंने समझा दिया। अरे ठीक है, यहाँ तक आया समझ में? तो अब इन पे न्यूमेरिकल करना स्टार्ट करते हैं। जल्दी से इसको नोट करो और न्यूमेरिकल देखो। अब इस पे देखो भाई, अब न्यूमेरिकल्स कैसे बनेंगे? फार्मूला हमारे पास एक ही है, एनर्जी इज इक्वल टू P इंटू टी, पावर इंटू टाइम। तो देखिए अब न्यूमेरिकल्स, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते हैं बहुत ज़्यादा, पूछे भी बहुत जाते हैं। तो देखना भाई, फर्स्ट न्यूमेरिकल आ रहा है। न्यूमेरिकल क्या है यहाँ देखना, एन इलेक्ट्रिकल हीटर ऑफ 4 किलोवाट आवर, 4 किलोवाट is used for half hours, 0.5 hour. Calculate energy consumed in किलोवाट आवर आंसर भी देना है एंड जूल, दोनों में आंसर देना है। किलोवाट आवर में भी और जूल में भी, दोनों में आंसर देना है तुम्हें भाई। ठीक है, तो हमने पूछा है कि इलेक्ट्रिक हीटर है जो कि 4 किलोवाट पावर पे यूज होता है और उसकी जो कितने समय के लिए यूज हो रहा है, आधे घंटे के लिए यूज हो रहा है, तो कितनी एनर्जी कंज्यूम कर लेगा वो। तो देखिए हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं। पहली बात सर, पावर गिवन है, कितनी गिवन है? 4 किलोवाट, ठीक है सर। और दूसरा टाइम कितना गिवन है? 0.5 आवर, ठीक है भाई। और एनर्जी निकालनी है, यस, तो वो क्या होती है? P इंटू टी। दोनों चीज़ें गिवन है, रख दो। 4 किलोवाट आवर इंटू 0.5 आवर्स, तो किलोवाट इंटू आवर, तो किलोवाट आवर में आंसर आ जाएगा 4 इंटू 2 किलोवाट आवर। तो एनर्जी जो किलोवाट आवर में तो आ गई 2, कितने आ गई रे? 2 किलोवाट आवर। अब अगर इसको जूल में निकालना है तो 1 किलोवाट आवर की जगह क्या लिख सकते हैं? 3.6 इंटू 10⁻⁶ लिख सकते हैं। तो एनर्जी जूल में आंसर लाना है तो 2 इंटू 1 किलोवाट आवर की जगह क्या रख दें? 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल में हो जाएगा ये, ठीक है सर। तो एनर्जी की यूनिट क्या होगी? 36 इंटू 2 क्या आ जाएगा? 7.2 इंटू 10⁻⁶ जूल। तो ये आंसर आ जाएगा जूल में, और ये किलोवाट आवर में, और ये जूल में। इस तरह से इस टाइप का न्यूमेरिकल कर लोगे भाई तो आसान होते हैं बहुत ही ज़्यादा न्यूमेरिकल, और ऐसे एग्जाम में आएंगे, इन पे ध्यान दें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लीजिए, यहीं पे लिख देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ 200 वॉट is used for half hours, 0.5 आवर। वैसे ही क्वेश्चन है, तो कैलकुलेट एनर्जी कंज्यूम्ड, इन किलोवाट आवर। एनर्जी कंज्यूम हमें पता करनी है और किस में करनी है? किलोवाट आवर्स में। तो देखिए भाई, हमें क्या गिवन है? पावर गिवन है सर, कितनी? 200 वोट, ठीक है। और टाइम कितना गिवन है? टाइम है 0.5 आवर, ठीक है सर। आवर्स में तो है, आवर में आंसर आ जाएगा, पर ये किलो वोट में नहीं है सर। तो किलो वोट बनाने के लिए इसको कितने से डिवाइड करेंगे? 1000 से। 1000 से जैसे डिवाइड करोगे तो कितना किलोवाट आ जाएगा बताओ? किलोवाट आ जाएगा 0.2 किलोवाट। अब हमारे पास पावर है और टाइम है, दोनों है, तो एनर्जी कैसे आ जाएगी रे? एनर्जी इज इक्वल टू P इंटू टी। और ये बात मैंने बता दी, ये किलोवाट आवर में, ये आवर में रखनी है बस। P कितना है? 0.2 किलोवाट आवर इंटू 0.5, तो ये कितना हो जाएगा बताओ? एनर्जी इज इक्वल टू 0.2 इंटू 0.5 है, तो ये 100, ठीक है। वैसे तो 1 आ ही जाएगा, 0.1 आ जाएगा, फिर भी मैं पूरा सोल्व करके दिखा रहा हूँ।
10, तो एनर्जी इज इक्वल टू 0.1 किलो वाट आवर। ये आंसर है भाई, ठीक है। तो इस तरह की क्वेश्चन कर लोगे, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में, इनके लिए रेडी रहें, तैयारी करते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है एन इलेक्ट्रिक मोटर टेक 5 एम्पियर फ्रॉम ए 220 वोल्ट लाइन। 220 वोल्ट की लाइन है जिससे कि वो 5 एम्पियर करंट ले रही है, ठीक है। मोटर डिटरमाइन द पावर of the motor and the energy consumed in 2 hours। चलिए ये क्वेश्चन है, 5 एम्पियर करंट है, 220 वोल्ट की लाइन है और हमें पावर और एनर्जी पता करनी 2 आवर्स के अंदर, ठीक है। तो देखिए हमें क्या क्या गिवन है। सबसे पहले देखिए करंट गिवन है कितना 5 एम्पियर, वोल्टेज कितनी है 220 वोल्ट, ठीक है। अब हमें पावर निकालनी, पावर क्या होती है VI, फार्मूला याद हो तो सभी को। V कितना है 220 इंटू 5, 1100 वाट पावर आ गई। पावर कितनी आ गई 1100 वाट। पर किलो वाट में आंसर देना है तो कितने से डिवाइड कर लो, 1000 से डिवाइड कर लो। इसमें आ जाएगा किलो वाट में आंसर आ जाएगा। तो पावर का जो आंसर है वो आ जाएगा 1.1 किलो वाट, 1.1 किलो वाट। और नॉर्मल वाट में पूछे तो 1100 वाट, ठीक है सर। अब एनर्जी निकालनी है, तो दूसरा क्वेश्चन है एनर्जी। एनर्जी होती है P इंटू टी, पर हमें एक बात पता है, ये तो किलो वाट में होना चाहिए और ये आवर्स में होना चाहिए। तो किलो वाट में क्या आंसर आया बताओ, 1.1 इंटू आवर्स कितने गिवन है 2 आवर्स गिवन है, तो कितना हो जाएगा एनर्जी 2.2 क्या किलो वाट आवर। किलो वाट को आवर से मल्टीप्लाई, ये आवर है ये किलो वाट है, तो किलो वाट आवर एनर्जी की यूनिट हो जाएगी। और उसने इसी में पूछा था किलो वाट आवर में। अगर जूल में पूछे तो 1 किलो वाट आवर की जगह क्या रख देंगे बताओ जल्दी से, 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल रख देंगे। तो आंसर किस में आ जाएगा, या इसकी जगह रख देना, आंसर आ जाएगा जूल में। कोई दिक्कत है नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं और अच्छे क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो देखिए ये रफ कर देते हैं और अच्छे क्वेश्चन करते हैं। एक और क्वेश्चन यहीं पे आ जाएगा। देखिए एक टीवी सेट वाला एनसीईआरटी में क्वेश्चन दे रखा, टीवी सेट का और टोस्टर का, उसमें कौन सा ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, ऐसा एक क्वेश्चन है, वो भी देख लीजिए। क्या क्वेश्चन है, विच यूज, ये क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, विच यूज मोर एनर्जी, इनमें से कौन सा ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। एनर्जी ए 250 वॉट टीवी सेट, 250 वॉट टीवी सेट इन 1 आवर, ये 1 घंटे के लिए चल रहा है। तो बताओ 1 घंटे में 250 वोल्ट का टीवी सेट ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करेगा, या फिर और ए टोस्टर 1200 वोट का है, 1200 वोट का टोस्टर है, ठीक है। इन कितनी मिनट दे रखी थी, शायद 10 मिनट्स। ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, ठीक है। तो ये हमें करना है भाई, एक टोस्टर है 1200 वोट का, वो 10 मिनट में ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करेगा, या एक टेलीविज़न है, टीवी सेट है, वो 1 घंटे में 250 वोट का ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करेगा। तो हमें कैसे निकालना पड़ेगा ऐसा क्वेश्चन। देखिए इधर पहला टीवी सेट के लिए कर रहे हैं। टीवी सेट के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, एनर्जी निकालनी पड़ेगी। एनर्जी होती है P इंटू टी। क्या क्या गिवन है, P गिवन है कितना 250 वाट, ठीक है सर। और टाइम गिवन है 1 आवर, ठीक है सर।
तो एनर्जी जो आएगी वो आएगी P इंटू टी। पी कितनी है 250 इंटू टाइम क्या है 1, तो एनर्जी आ गई 250 किलो वाट आवर। तो एनर्जी किलो वाट आवर में ही निकालनी, ये आ गई। ये तो इतनी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, पता लग गया टीवी सेट। अब टोस्टर की बात कर लेते हैं। जो टोस्टर है वो कितनी एनर्जी कंज्यूम करता है देखते हैं। पावर कितनी गिवन है 1200 वोट, और टाइम कितना है 10 मिनट्स। मिनट्स को आवर में कन्वर्ट करना नहीं भूलें, क्योंकि जो यूनिट है एनर्जी की वो किलो वाट आवर में ही आती है हमेशा। ठीक है सर, एनर्जी इजकल टू पी इंटू टी। पी कितना दिया है 1200 इंटू टाइम 10 मिनट। मिनट को आवर्स में करोगे तो 60 से डिवाइड करोगे। ठीक है सर, और ये कट हो गया। यस सर, ये कट हो गया, तो इसको कट करो तो एनर्जी कितनी आई 200 किलो वाट आवर। अब बताओ ये 200 किलो वाट आवर है और किलो वाट है ही नहीं। क्यों नहीं है सर? क्योंकि ये तो वाट में गिवन है, और इनको पहले किलो वाट बनाओ। किलो वाट बनाना है तो क्या करेंगे बताओ? ये गलत बात है। किलो वाट बनाना है तो कितने से डिवाइड करोगे 1000 से डिवाइड यहाँ भी करोगे और 1000 से यहाँ भी डिवाइड करोगे, क्योंकि ये वोट में है, किलो वोट में नहीं। ये मिनट में तो आवर्स में बना लिया, इसको भी तो किलो वोट में लाओगे तो डिवाइड में कितना करोगे 1000 से डिवाइड करो, फिर किलो वोट में आएगा। तो ये जो एनर्जी आई ये तो होगी कितनी 0.25 किलो वाट आवर, ये टीवी सेट की, क्योंकि 100,000 से डिवाइड करना ही करना पड़ेगा, नहीं तो आएगा नहीं आंसर। फिर ये होगी 0.2 किलो वाट आवर। अभी देख लो भाई, जो टीवी सेट है वो 0.25 किलो वाट आवर है, जबकि वो 0.2 ही किलो वाट आवर है। तो टीवी सेट ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। कौन ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम कर रहा है? टीवी सेट, एज कम्पेयर टू दी बोलो टोस्टर। टोस्टर के कंपैरिजन में टीवी सेट है वो ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। अब हमें एनर्जी का पता लग गया सर। एनर्जी कंज्यूम करेंगे तो उतनी ज़्यादा हमारे घरों में रीडिंग बिल आएगा, और बिल कैसे निकालते हैं वो सीखने जा रहे हैं। जल्दी से इसको नोट करो। फिर इलेक्ट्रिक बिल पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रिक बिल। जल्दी इसको नोट करो भाई। चलिए लिख लिया, तो अब पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक बिल के बारे में। इलेक्ट्रिक बिल कैसे निकालें, उसके न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करें, इलेक्ट्रिक बिल होता क्या है, कैसे इसको मापा जाता है, ठीक है, रीडिंग कैसे आती हैं घरों में, कितनी एनर्जी कंज्यूम करें, कितना बिल आए, कितनी देर तक, कितने टाइम तक हम किसी चीज़ को चलाएंगे तो कितनी यूनिट्स आएंगी और उसका कितना कंजप्शन होगा, और हमें मंथली कितना पैसा भरना पड़ेगा, उसके बारे में डिटेल जान रहे हैं। ठीक है भाई, तो देखिए बहुत ही आसान होता है, आसानी से समझ जाओगे। इलेक्ट्रिक बिल क्या होता है? इलेक्ट्रिक बिल एनर्जी कंज्यूम्ड होती है। इलेक्ट्रिक बिल उतना ही होगा जितनी आपने घरों में एनर्जी कंज्यूम करी। इलेक्ट्रिक बिल सर कैसे निकालूंगा? देखो, एक यूनिट होती है ना, वो किलो वाट आवर ही होती है। 1 किलो वाट आवर इज इक्वल टू 1 यूनिट माना जाता है, और जितने किलो वाट आवर्स में यूनिट्स निकलती जाएंगी उतनी ही, अगर एक यूनिट का कॉस्ट है वो 5 रुपीज़ है, और अगर तुम्हारे घर में 10 यूनिट्स का कंजप्शन हो गया, 10 यूनिट्स का हो गया, और 1 यूनिट कितने की है 5 रुपीज़ की है, तो टोटल कंजप्शन कितने का हो गया? 50 रुपये का हो गया। कितने का हो गया? 50 रुपीज़ का हो गया। समझ में आया? तो ऐसे ही हमें क्वेश्चन करने बहुत ही सिंपल होते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं। देखिए इलेक्ट्रिक बिल, हेडिंग क्या है? इलेक्ट्रिक बिल। इलेक्ट्रिक बिल क्या है सर? इलेक्ट्रिक बिल, इलेक्ट्रिक बिल है एनर्जी कंज्यूम्ड। क्या है? एनर्जी जो कंज्यूम कर रहे हैं वही है सर एनर्जी कंज्यूम्ड। एनर्जी जो कंज्यूम हो रही है वही क्या होता है? इलेक्ट्रिक बिल। और जो यूनिट आएगी, यूनिट आती है वो किलो वाट आवर में आती है। किस में आती है? किलो वाट आवर में, किलो वाट आवर में आती है। तो सर बिल का जो फार्मूला जो हमें निकालना है, कैसे निकालेंगे? तो देखो, तुम नंबर ऑफ यूनिट्स निकाल लेना। नंबर ऑफ यूनिट्स ये कैसे आएंगी? यूनिट्स निकालनी मैंने सिखा दी, देखो कैसे बताता हूँ अभी। और एक यूनिट की जो कॉस्ट है, प्राइस है, उससे मल्टीप्लाई कर देना। प्राइस ऑफ 1 यूनिट, 1 यूनिट के प्राइस से मल्टीप्लाई कर देना जितनी भी यूनिट्स हों, तो क्या आ जाएगा तुम्हारे पास? बिल का पता लग जाएगा तुम्हें, इलेक्ट्रिक बिल कितना आया है। ठीक है भाई, कितनी कॉस्ट आई है। देखिए कैसे, पर ये चीज़ तो नहीं पता सर नंबर ऑफ यूनिट्स कैसे निकालेंगे। प्राइस तो मान लो वो 5 रुपये की, 10 रुपये की एक यूनिट, वो तो गिवन मिलेगा मेरे को, बता देगा भी इतने रुपए की एक यूनिट की कॉस्ट है। पर नंबर ऑफ यूनिट्स में दिक्कत ही नहीं है यार, एनर्जी है, ये एनर्जी है, क्योंकि एनर्जी इन किलो वाट आवर होती है, किलो वाट आवर।
हाँ सर, और एनर्जी का तो फार्मूला ही पता है तेरे को, P इंटू टी। और यहाँ से एनर्जी की यूनिट कैसे बनी थी देखना, एनर्जी पावर थी वो किलोवाट में थी, और टाइम था वो आवर्स में था, और एनर्जी थी वो किलोवाट आवर थी। हाँ जी, कि और 1 किलो, आगे से एक माइंड में सेट कर ले, 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1 यूनिट है, और 2 किलोवाट आवर तो 2 यूनिट, 3 है तो 3 यूनिट, और 4 है तो 4 यूनिट, और 10 है तो 10 यूनिट हो जाएगा। अरे समझ में आया? तो किलोवाट आवर में एनर्जी निकालूंगा सर, उतनी ही यूनिट होगी। हाँ उतनी यूनिट होगी, उसको एक यूनिट की जो कॉस्ट दी जाए उससे मल्टीप्लाई कर देना, तुम्हारे जो बिल है, इलेक्ट्रिक बिल है, उसका तुम्हें पता लग जाएगा। ठीक है सर, जैसे कोई एग्जांपल के तौर पे एक न्यूमेरिकल से समझाओ सर। देखो एक न्यूमेरिकल से ही समझा रहा हूँ, तो फर्स्ट न्यूमेरिकल यहीं से ले लेते हैं। एन इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर है, एन इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर रेटेड 400 watt ऑपरेट्स 8 आवर पर डे, हर रोज 8 घंटे चलता है। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द एनर्जी टू ऑपरेट इट फॉर 30 days, 1 month लिख दो, 30 days लिख दो, एक ही बात है, एट 3.00 पर किलोवाट आवर। और एक यूनिट 1 किलो 3 रुपए लगते हैं 1 किलोवाट आवर के, पर किलोवाट आवर, मतलब 1 यूनिट 3 रुपए की है, 1 यूनिट 3 रुपीज़ की है। तो देखिए क्या दिक्कत ही नहीं है इसमें सर। सबसे पहले टाइम का पता कर लेता हूँ। टाइम है 8 आवर पर डे है सर, और डेज कितने गिवन है 30 डेज। तो 30 डेज है तो टाइम आ जाएगा सर 8 आवर, हर रोज़ चलता है तो 30 दिन में कितना चलेगा 240 आवर्स। ठीक है सर, टाइम तो पता लग गया, टाइम पता है, पावर और पता कर लो। पावर गिवन ही होगी कितनी, 400 वाट है सर, 400 वाट, पर ये तो किलोवाट में नहीं है, तो इसको कितने से डिवाइड कर लो 1000 से सर। 1000 से डिवाइड करते ये पावर किस में आ गई, ये कट गया, 0.4 किलोवाट आ गई सर। ये पावर आ गई और ये टाइम रहा और ये पावर रही, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, एनर्जी आ जाएगी। एनर्जी इक्वल टू पी इंटू टी। यस सर, तो पी कितनी है 0.4 किलोवाट, और आवर्स कितने हैं 240 है सर। ठीक है 240 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक चल रहा है सर। अब एनर्जी है वो किलोवाट आवर में आ गई, कितनी आ गई, ये पॉइंट हटाओ, ये कट कर दो, एनर्जी आ गई 96 किलोवाट आवर। और किलोवाट आवर को तो यूनिट लिख सकता हूँ, तो एनर्जी इक्वल टू आ गई 96 यूनिट ही लिख दो, एक ही बात है, 96 यूनिट्स हैं। और एक यूनिट से मल्टीप्लाई कर दो एक कॉस्ट जितनी 1 यूनिट की है उससे नंबर ऑफ यूनिट, तो बिल इज इक्वल टू क्या होता है बताओ, बिल इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ यूनिट इनटू प्राइस ऑफ वन यूनिट, एक यूनिट के प्राइस से मल्टीप्लाई। नंबर ऑफ यूनिट आई 96 और एक की कॉस्ट कितनी रुपए की है 3, तो बिल आ जाएगा तुम्हारा कितना, आर एस आ जाएगा 288 रुपीज़। ठीक है भाई, ये बिल आ जाएगा। अरे समझ में आया, इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, और ऐसे क्वेश्चन तुरंत कर लेंगे, कोई बड़ी बात है नहीं है। अरे समझ में आया, एक और क्वेश्चन समझाता हूँ तुम्हें, अभी समझ में आ गया जो नंबर ऑफ यूनिट है वो तो पावर ही है, वो तो एनर्जी है सर, पी इंटू टी से निकालते थे किलोवाट आवर में, जितने किलोवाट आवर होते हैं उतनी यूनिट्स होती हैं, और एक यूनिट का प्राइस दिया मिलेगा, जितनी यूनिट्स आएगी उसको एक के प्राइस से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो सीधा ही आंसर आ जाएगा। एक शॉर्ट ट्रिक बताऊँ, देखो शॉर्ट ट्रिक देख लो, शॉर्ट ट्रिक क्या है, शॉर्ट ट्रिक बिल निकालना हो ना कभी भी, तो एक काम करो, P इंटू टी इंटू क्या बोलो रुपया, PT करके रुपया ले आओ, PT से लाओ रुपया, P इंटू टी, PT करो तो क्या आएगा, रुपया आएगा। तो सही है, तो देखो P किलोवाट में रखना है, टाइम हमेशा आवर्स में रखना है, और रुपया तो जो भी दिया मिले वही रख देना है, ठीक है जिसमें भी रखे।
ठीक है जी, ऐसे आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। पीटी करो, रुपया आएगा, PTRS। अभी हमने यही करना था, देखो टाइम जो भी था, पी जो भी था, और लास्ट में RS जो भी था, उनको तीनों को मल्टीप्लाई कर देते डायरेक्ट आंसर आ जाता। जैसे देखो पावर कितनी है हमारे पास, 0.4 किलोवाट, किलोवाट में, ठीक है। टाइम कितना था 240, इनटू में RS कितना था 3, 1 यूनिट का गिवन मिलेगा, वो मल्टीप्लाई कर देना, और मल्टीप्लाई करके आंसर लाते ना, तो वही आता जो तुम्हारे सामने है, 288 रुपीज़, यही आता बिल। डायरेक्ट PT इंटू RS कर दिया करो, जितने RS दे रखा है, ठीक है, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवा रहे हैं तुम्हें। यहाँ तक समझ में आया? बहुत बढ़िया, ये शॉर्ट ट्रिक का भी यूज़ कर सकते हो डायरेक्ट, और वैसे सही है। पहले पावर निकाल लो, पहले एनर्जी निकाल लो, इनटू में जितनी कॉस्ट है उससे मल्टीप्लाई कर दो तो भी आ जाएगा। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक हीटर है जो 4 किलोवाट आवर, ए हीटर रेटेड 4 किलोवाट एंड 220 वोल्ट। कैलकुलेट द फॉलोइंग। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट पार्ट है एनर्जी कंज्यूम्ड, फर्स्ट पार्ट है एनर्जी कंज्यूम्ड इन 2 आवर्स। 2 आवर्स में कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा। और नेक्स्ट है एक कॉस्ट दे दे और तुमसे टोटल बिल पूछे, एनर्जी कितनी कंज्यूम होगी। पहले ये करो, एनर्जी कंज्यूम कैसे निकालोगे। तो देखो सर, एनर्जी कंज्यूम तो बहुत ही आसान है। पी हमें दे रखा है 4 किलोवाट ही दे दिया, कोई दिक्कत ही नहीं है। टाइम हमें दे दिया 2 आवर्स, ये भी कोई दिक्कत नहीं। और एनर्जी क्या आ जाएगी सर, पी इंटू टी आ जाएगी। पी कितनी है 4 किलोवाट और आवर 2, तो एनर्जी की जो कॉस्ट है, एनर्जी आएगी वो क्या आएगी 8 किलोवाट आवर। इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है सर। सेकंड देख लो पार्ट, बी पार्ट जो है वो कहता है इफ किलोवाट आवर इज प्राइज्ड एट RS 4.50, 1 किलोवाट आवर मतलब 1 यूनिट अगर इतने रुपए की, 1 किलोवाट आवर का मतलब जो रुपए दिए जाएंगे वो उसका मतलब 1 यूनिट के पैसे दिए गए हैं। देन द कॉस्ट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड मतलब बिल पूछ रहा है तुमसे। तो तुम्हें पता है बिल इजकल टू क्या था, यूनिट, नंबर ऑफ यूनिट जितनी भी हैं, इनटू प्राइस ऑफ 1 यूनिट। 1 यूनिट मतलब 1 किलोवाट आवर की बात है। बिल नंबर ऑफ यूनिट्स किलोवाट आवर में आती है, और किलोवाट आवर तो ये रहा, एनर्जी रखनी 8, इंटू प्राइस ऑफ 1 यूनिट कितना है 4.5, मल्टीप्लाई कर दो 36 RS आ जाएगा। ठीक है भाई, बिल कितना आ जाएगा 36 रुपीज़। कोई डाउट है इसमें? नहीं है, बिल्कुल आसान। फर्स्ट पार्ट में तो एनर्जी निकालनी थी और दूसरे में बिल निकालना था। दोनों पार्ट आज ही मैंने पढ़ा है, एनर्जी भी और बिल भी। इस तरह से ये क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, देखिए ये रफ कर दूँ, देखो तो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, इलेक्ट्रिक बिल पे ही बेस्ड है वो भी। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, देखिए तो क्या क्वेश्चन है। देखिए एक ओवन है, इलेक्ट्रिक ओवन, और उसके लिए तुम्हें रेजिस्टेंस भी निकालना है, करंट भी निकालना है, एनर्जी भी निकालनी है। बहुत सारे पार्ट बनाएंगे इसके। देखिए एन इलेक्ट्रिक ओवन is designed to work
डिजाइन टू वर्क ऑन द मेन वोल्टेज ऑफ 220 वोल्ट। ठीक है भाई, इतने वोल्ट पे काम कर रहा है। दिस ऑन कंज्यूम 11 यूनिट्स, 11 यूनिट, और 11 यूनिट का मतलब 11 किलोवाट आवर भी कह सकते हैं हम, एक ही बात है, 11 यूनिट कंज्यूम करता है। ठीक है, तो इसको 11 किलोवाट आवर भी कह सकते हैं। 11 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, 11 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन 5 आवर, इन 5 आवर्स, 5 घंटे में। कैलकुलेट फर्स्ट पार्ट, ए पार्ट कहता है पावर रेटेड बाई ओवन। बी पार्ट है करंट ड्रॉन, बाई दी ओवन। सी पार्ट में रेजिस्टेंस पूछ लेते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ द ओवन। चलिए 3 क्वेश्चन करने हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, हमें क्या क्या गिवन है। वी गिवन वोल्टेज कितनी, 220 वोल्ट। ठीक है सर, और क्या गिवन है, यूनिट गिवन है, मतलब एनर्जी गिवन है 11 किलो वाट आवर कह सकते हैं हम यूनिट्स को। सही है सर, ये बात भी 11 यूनिट है तो ये किलो वाट आवर है। तो एनर्जी इज इक्वल टू, तो पी इंटू टी होता है सर, पी इंटू टी। यहाँ से टाइम है क्या सर हमारे पास, हाँ टाइम भी है, कितना 5 आवर्स। एनर्जी किलो वाट आवर में रखनी है 11 रख लो, पी हमें निकाल लेते हैं, टी 5 है, तो यहाँ से पी आ जाएगा क्या 11/5। ये कितना आ गया, जल्दी करो सोल्व, 2.2 क्या किलोवाट। तो पावर आ गई सर हमारे पास, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया 2.2 किलोवाट। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर तो आ गया सर, ए पार्ट हो गया। अब बी पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। बी पार्ट कह रहा है करंट, तो बी पार्ट पावर आ गई तो P इजकल टू वी आई लगा दो, वी भी है और आई भी है, आई निकल जाएगा, आई इजकल टू क्या आ जाएगा P/V। P कितनी आई है 2.2 किलो, किलो का मतलब 1000, और अपॉन में वोल्टेज कितनी है 220, तो करंट आ जाएगा यहाँ से, ये पॉइंट हटाओ, यहाँ 0, ये पूरा 100 पे, तो ये कितना आ गया 10, करंट कितना आ गया 10 एम्पियर। ठीक है सर, सेकंड पार्ट भी हो गया। अब थर्ड पार्ट की तरफ बढ़ते, सी पार्ट रेजिस्टेंस करा, V इजकल टू आई आर लगा दो, कोई दिक्कत ही नहीं। सी पार्ट में V इजकल टू आई आर, और R पूछ रहा है तो R इजकल टू V/I। V गिवन है 220 और I अभी आया है 10 एम्पियर, ये रहा 10, तो क्या आ गया आंसर है R इजकल टू 22 ओम। कोई डाउट, करंट भी निकल गया, रेजिस्टेंस भी और पावर भी। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी तुम्हारे एग्जाम में आ सकते हैं और इससे ज़्यादा हैवी नहीं आएंगे। ठीक है, पढ़ते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।